Hello everyone, Radhe Radhe. Welcome to my channel, The Monster's Mind. मिहिर ने 15 जनवरी को बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की थी। त्रिपुनिथुरा के हिल पैलेस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मां ने बाल आयोग को एक याचिका भी दायर की है। मां का आरोप है कि स्कूल में बेटे के साथ कई घिनौनी हरकतें की गई। एक 15 साल का लड़का जिसका छोटा सा सपना था, जैसे हर छोटे बच्चे का होता है, पढ़ना, आगे बढ़ना और एक अच्छा इंसान बनना, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। आज हम बात करने वाले हैं मिहिर अहमद केस के बारे में। मिहिर अहमद का जन्म 2009 में हुआ। मिहिर के पिता शफीक मदम्बत और उसकी मां रंजना, इन दोनों के डिवोर्स के बाद मिहिर अपनी मां और स्टेप फादर सलीम के साथ त्रिपुनिथुरा कोची में रहने लगा। मिहिर बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था। पहले वो जेम्स मॉडर्न एकेडमी में पढ़ता था, जिसमें उसने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। लेकिन सितंबर 2024 जेम्स मॉडर्न एकेडमी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से स्कूल ने मिहिर को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। फिर सस्पेंशन के बाद मिहिर जब वापस स्कूल आया तो स्कूल वाले उसे अलग क्लास में बिठाने लगे और साथ ही उसको उसके दोस्तों से दूर रखा गया। और इस वजह से मिहिर को सोशल आइसोलेशन फील होने लगा और इस चीज़ का कहीं ना कहीं मिहिर के मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ा। इन सारी बातों से कहीं ना कहीं हमें ये पता लगता है कि मिहिर की स्कूल लाइफ पहले से ही डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि सस्पेंशन के बाद मिहिर ने अक्टूबर 2024 में ग्लोबल पब्लिक स्कूल एर्नाकुलम ज्वाइन किया। वहां भी उसे बुलिंग और रैगिंग का सामना करना पड़ रहा था। और उसके फैमिली का भी कहना है कि नए स्कूल यानी कि ग्लोबल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत टॉर्चर करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक उसको वॉशरूम ले जाया गया। वॉशरूम ले जाने के बाद उसे टॉयलेट सीट चटवाने के लिए मजबूर किया और उसका सर टॉयलेट के अंदर डुबोया गया। और साथ ही उसको स्किन कलर के लेकर भी बुली किया जाता था स्कूल के अंदर। आप खुद सोचिए कि एक 15 साल के बच्चे के लिए ये सब सहना कितना मुश्किल हो सकता है। मिहिर अपने फैमिली और कुछ करीबी लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर तो करता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक 15 साल का लड़का इतना मजबूर हो सकता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले। 15 जनवरी 2025 मिहिर ने अपने अपार्टमेंट के 26वें माले से कूदकर अपनी जान ले ली। मिहिर की साइड के बाद केरला पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। साथ ही उसके फैमिली ने व्हाट्सएप चैट्स और कुछ प्रूफ दिए ताकि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और मिहिर के फादर का डिमांड था कि मिहिर के लैपटॉप और मिहिर के फ़ोन का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो ताकि एग्जैक्टली पता चल पाए कि मिहिर के साथ क्या क्या गलत हो रहा था। मिहिर के मौत के बाद उसके क्लासमेट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जस्टिस फॉर मिहिर के नाम से। इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसके क्लासमेट उसकी मौत का मजाक उड़ा रहे थे और इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके अंकल ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किए जो हमें दिखाते हैं कि उसको कितनी बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा था। इस इंसिडेंट के बाद पूरा देश हिल गया और केरला के एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवनकुटी ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया था। ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। स्कूल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग से मिहिर को स्कूल ने एक्सपेल नहीं किया था, बल्कि मिहिर के पेरेंट्स ने नॉर्मल प्रोसेस से ट्रांसफ़र करवाया था। लेकिन मिहिर की मां रंजना का यह मानना है कि स्कूल का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। उसकी मां का कहना है कि मिहिर को ट्रांसफ़र करवाया था क्योंकि स्कूल में मिहिर को बुलिंग और हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था
और स्कूल अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जेम्स मॉडर्न एकेडमी ये मिहिर का पहला स्कूल था। पहले तो मिहिर के मौत के बाद जेम्स मॉडर्न एकेडमी ने इग्नोर किया, पर जब इस केस के ऊपर पब्लिक प्रेशर बढ़ा तो स्कूल को एक्शन लेना पड़ा और स्कूल ने अपने वाइस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। पर इस स्कूल के ऊपर कोई डायरेक्ट एक्शन या केस फाइल नहीं हुआ है। इस केस की करंट स्टेटस की अगर बात करें तो मिहिर के फादर का यह मानना है कि केरला पुलिस इस केस पे सही से काम नहीं कर रही है और साथ ही स्कूल भी इस केस के ऊपर कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है या कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा है, जिस वजह से ये केस दिन पर दिन स्लो और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। ये केस स्कूल बुलिंग और मेंटल हरासमेंट का एक बहुत ही शॉकिंग एग्जाम्पल है। मिहिर के फैमिली और पूरा देश इस केस को लेकर जस्टिस मांग रहा है ताकि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। बुलिंग और रैगिंग सिर्फ एक मजाक नहीं है। अगर आप किसी को बुली होते हुए देखते हैं तो कृपया आवाज़ उठाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी एक आवाज़ किसी की जिंदगी बचा ले। राधे राधे।